किसी का भी मन को कैसे पढ़े। तो चलिए गौतम बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूँ कि किसी का मन को कैसे पढ़े। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल SR इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपने जीवन की पूर्ति के लिए मेहनत करता था। एक दिन उसने एक जादुई पुस्तक पाई जिसमें एक अद्वितीय मंत्र था। मंत्र का रहस्य जानकर अर्जुन ने मन को पढ़ना सीखा और अपने गांव वालों की मदद करने के लिए उसे साझा किया। जल्दी ही उसकी यह कला चर्चा गांव के चर्चाओं में छाई और लोगों के मन को पढ़ने में उसकी अद्वितीय क्षमता ने सबको प्रभावित किया। अर्जुन ने यह सिखाया कि मन को समझना और बेहतर बनाना एक कला है जिससे जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। इसका सबक है, जब मन को सच्चाई, समर्पण और प्रेम से पढ़ते हैं तो वे अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन की कला ने उसे गांव के बाहर भी मशहूर बना दिया था। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और उससे अपने राजमहल के कला कक्ष में एक अद्वितीय मनोबल शिक्षक बनने का प्रस्ताव सुना। अर्जुन ने खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार किया और राजमहल में अपनी शिक्षा शुरू की। उसने राजा के बच्चों, सेना के योद्धाओं और दरबारी कर्मचारियों को मन को पढ़ने का आदान प्रदान सिखाया। उसकी अनूठी शिक्षा ने राजा के दरबार में एक नई सोच बोझा दी। लोगों ने उसका आभास किया कि मन को समझने में ही विशेष शक्ति है और यह न केवल व्यक्ति को बल्कि समृद्धि और समाज को भी प्रेरित कर सकता है। अर्जुन ने अपनी कला को बढ़ाते हुए एक दिन राजा को एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया, मन को खोजते रहना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसकी यह बातें न केवल राजा को बल्कि समूह के हर व्यक्ति को भी गहरे मनन पर विचार करने पर मजबूर कर दी। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपनी गांव को बल्कि पूरे राज्य को एक नए दृष्टिकोण से जोड़ा और मन को समझने का संदेश दिया। उसकी मोहक कहानी ने दिखाया कि सच्चा उत्कृष्टता मन को खोजने में छिपा होता है। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता और उनके सिखाए गए सिद्धांतों को देखकर उसे राजमहल का मनोबल शिक्षक बनाने का सम्मान दिया। अर्जुन ने अपनी शिक्षा को और भी समृद्धि से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने राजमहल के चरणों में एक विशेष शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां लोग मन को समझने और निर्माण करने की कला में प्रशिक्षित हो सकते थे। यह केंद्र विभिन्न वर्गों के लोगों को समेकित करता था, युवा, वृद्ध और विभिन्न वर्गों के लोग जो समृद्धि और सहयोग की दिशा में अग्रणी बन रहे थे। अर्जुन ने समृद्धि के लिए उन्हें सामूहिकता, साझेदारी और समर्पण की महत्ता सिखाई। उन्होंने लोगों को यह बताया कि मन को समझना सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि समूह को भी सुधार सकता है और एक सशक्त योगदान बना सकता है। राजा ने अर्जुन के कार्यों को देखकर देशवासियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। अर्जुन की कहानी ने न केवल राजमहल में बल्कि पूरे राज्य में सहयोग, समर्पण और उन्नति की भावना बढ़ाई। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी अद्वितीय कला के माध्यम से न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे राज्य को भी मन को समझने की दिशा में प्रेरित किया और एक सशक्त, समृद्धि भरा समाज बनाने का मार्ग प्रदर्शित किया। धीरे धीरे अर्जुन की अद्वितीय शिक्षा विचारशीलता और उत्कृष्टता की ओर ले जा रही थी। राजमहल के बाहरी राज्यों से भी लोग अर्जुन की शिक्षा का लाभ लेने आने लगे। वहां से आने वाले लोग न केवल नए ज्ञान के साथ वापस जा रहे थे बल्कि वे भी अपने राज्यों में एक नए सोच के साथ लौट रहे थे। अर्जुन ने एक दिन सोचा, इस सोच को और भी आगे बढ़ाने के लिए मैं एक राष्ट्रीय मनोबल अभियान शुरू करूंगा। उसने राजा से अनुमति लेकर देश भर में मनोबल शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया। अर्जुन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसमें लाखों लोगों को मन को समझने का सीधा मार्ग प्रदान किया जा सकता था। वहां तैयार होने वाले साक्षरता कार्यक्रम, समाज सेवा परियोजनाएं और मनोबल संगठनों के माध्यम से लोगों को सामूहिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया।
अर्जुन का राष्ट्रीय मनोबल अभियान देशवासियों के बीच एक सामूहिक भावना बना दिया, जो सभी क्षेत्रों में समृद्धि का कारण बनी। उसकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा ने देश भर में एक नई सोच बोझा दी और लोगों को मन को समझने में बढ़ोतरी प्रदान की। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी अद्वितीय कला के माध्यम से न केवल अपने राज्य को बल्कि पूरे देश को एक सशक्त, समृद्धि भरा समाज बनाने का संकल्प किया और दिखाया कि मन को समझने से ही सच्ची प्रगति हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य की जीवन में दुनिया की सारी चीज पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल SR इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूं।